स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम हमारी जो पोएम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड उसको कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है, सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक। जब सेंट पीटर जो है वो ओल्ड वुमेन को कहता है कि मेरे लिए आपने आप एक स्टोर जो आपका है केक्स का, उसमें से आप मुझे एक छोटा सा केक का पीस दे दें, तो वो क्या करती है, बहुत ही छोटा सा एक केक बनाती है। बट एज इट बेकिंग ले इस लाइन का मतलब है वाइल द केक वॉज बेकिंग ऑन द फायर, कि जब वो केक आग पर बन रहा होता है, शी लुक्ड एट इट, वो उसकी तरफ देखती है, एंड थॉट, और सोचती है, इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, और सोचती है कि ये तो किसी को देने के लिए बहुत ही बड़ा लग रहा है। नेक्स्ट है, देयरफॉर शी नीडेड अनदर। फिर क्या करती है, वो दूसरा आटा लगाती है। आटा लगाते हैं ना हम रोटी पकाने के लिए, ठीक है, तो ऐसे ही वो केक्स बनाने के लिए दूसरा आटे को नीड करती है, मतलब गूंदती है, गुंदिया, ठीक है। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और फिर भी वे उससे भी छोटा बनाती है वो। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। लेकिन जब बेकिंग जो वो आग होती है वहाँ पर केक रखती है, तो वहाँ पर फिर उसे ये लगता है ये जो केक है ये फर्स्ट की तरह, मतलब पहले वाले केक की तरह ही जितना ही बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है, देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो। फिर वो क्या करती है, एक बहुत ही छोटा सा स्क्रैप का मीन्स होता है टुकड़ा, ठीक है। डो मीन्स आटा, तो एक बहुत ही मतलब एक आटे का बहुत ही छोटा सा टुकड़ा लेती है, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको मतलब ऐसे बहुत ही फ्लैट करके उसको बेक करती है। एंड बेक इट थिन एज अ वेफर, और ऐसे उसको फिर रोल करके फिर ऐसे उसको बेक करती है, जैसे चिप्स होते हैं ना, चिप्स का वेफर, उसके जैसा वो पतला कर देती है उसे, और फिर बेक करती है। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो उसके साथ भी मतलब उसको देने के लिए भी तैयार नहीं होती। फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ। फिर वो कहती है कि जब मेरे केक्स मुझे बहुत ही छोटे लगते हैं जब मैं इन्हें खुद खाती हूँ, आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन जब मैं किसी को देती हूँ तो मुझे ये बहुत ही बड़े लगते हैं, ठीक है। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, तो इसलिए वो उन्हें अपने शेल्फ में रख देती है। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री। फिर जो सेंट पीटर होते हैं वो उनको गुस्सा आ जाता है, ठीक है। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो बहुत, यहाँ पर फॉर का मतलब है बिकॉज, इस स्टैंजा में फॉर का मतलब क्या है, बिकॉज। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हंग्री भूखे होते हैं, और फेंट मतलब कमज़ोर होते हैं। अब यहाँ पर फेंट के दो मीनिंग है, एक तो फेंट होता है चक्कर आना, और एक फेंट होता है कमज़ोर होना। तो इस पोएम के अकॉर्डिंग फेंट का मीनिंग है कमज़ोर, ठीक है। एंड श्योरली सच अ वुमेन, फिर वो क्या कहते हैं कि श्योरली मतलब यकीनन एक ऐसी औरत जो है वॉज इनफ टू प्रोवोक अ संत, वो काफ़ी है एक संत को गुस्सा दिलाने के लिए। प्रोवोक का मतलब है गुस्सा दिलाना। नेक्स्ट है, एंड ही सेड, फिर वो सेंट पीटर कहते हैं, यू आर फार टू सेल्फिश, कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो। सेल्फिश मीन्स स्वार्थी हो, मतलबी हो। टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, तुम एक इंसान के रूप में रहने के, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, फूड पाने की और छत पाने की, ठीक है, और फायर टू कीप यू वार्म, गर्म रखने के तुम काबिल नहीं हो, ठीक है। क्या कहते हैं सेंट पीटर कि तुम जो हो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, तुम एक इंसान के रूप में रहने के लिए
तुम्हारे पास खाना नहीं होना चाहिए, तुम खाने के लायक नहीं हो, तुम उस छत के लायक नहीं हो जिसके नीचे तुम रह रही हो, और तुम्हारी जो आग है जो तुम्हें गर्माहट दे रही है उसके भी तुम लायक नहीं हो। नेक्स्ट है, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू। नाउ अब तुम्हें क्या करना होगा, अपना जो घर है वो बर्ड्स की तरह बनाना होगा। बर्ड्स किस में रहते हैं, नेस्ट में, घोंसले में। तो फिर वो उसको एक श्राप दे देते हैं कि अब तुम एक बर्ड बन जाओगी और नेस्ट बनाकर रहोगी, मतलब बर्ड्स के होम में रहोगी। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और तुम, स्कैंटी का मतलब है बहुत थोड़ा, वेरी लिटल, और तुम्हें बहुत ही कम फूड मिलेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। अब बोरिंग का मतलब क्या होता है, बोर होना, ठीक है। हम कहते हैं ना हम बोर हो रहे हैं, हमारे पास कुछ काम नहीं है करने का, लेकिन यहाँ पर बोरिंग का मतलब है होल्स करना, ठीक है। एक बर्ड होती है ना, वुड पैकर बर्ड होती है जो होल्स करती रहती है ऐसे वुड में। तो फिर सेंट पीटर कहते हैं कि तुम होल कर 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 ऑल डे इन द हार्ड, ठीक है, होल कर 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 होल कर 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 अपने पूरी दिन मेहनत कर कर ड्राई वुड, सूखी वुड में करती रहोगी अपनी मेहनत, ठीक है। मतलब कि सूखी लकड़ी में मेहनत कर कर तुम हमेशा हर रोज़ ही होल्स करती रहोगी। नेक्स्ट है, देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी। फिर जब वो बर्ड बन जाती है, मीन्स वुडपेकर बन जाती है, तो वो क्या करती है, चिमनी, चिमनी मतलब जहाँ से धुआं नहीं निकलता, उससे क्या करती है, ऊपर उड़ जाती है। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, और वो कोई शब्द नहीं बोलती, ठीक है। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर, और फिर हमें घर से बाहर का हमें सीन मिलता है कि घर के बाहर से एक वुडपेकर जो है वो उड़कर जा रहा है। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि वो जो थी बर्ड में बदल गई थी। कौन बदल गया था, ग्रीडी ओल्ड वेमेन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड। अब जो बर्ड थी, वुडपेकर था, जो मतलब जो ओल्ड वुमेन थी, वो सारी अपना इंसान का शरीर ने उसने उसके पास से चला गया था, सिर्फ एक उसके सिर पर लाल रंग की टोपी थी, ठीक है। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, जो कि वैसी की वैसी थी। जब वो इंसान थी तब भी वो लाल रंग की टोपी पहनती थी, और जब वो वुडपेकर बन गई, मतलब बर्ड बन गई, तब भी वो रेड कलर की कैप पहनती थी। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड, लेकिन उसके जो बाकी जितने भी कपड़े थे वो सारे जल गए थे। ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, आग विच कोले वांग काला, मतलब इसका मतलब है जैसे आग में हम कोले डालते हैं तो, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, काली होते हैं, ऐसे उसके जो कपड़े थे वो भी जलकर काली हो गए थे, मीन्स ऐश बन गए थे। ऐश होता है ना, हम किस किस को जलाते हैं तो उसमें से जो बाद में निकलता है, ठीक है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और फिर क्या होता है जब वो बर्ड बन जाती है तो उस कंट्री के जो हर एक स्कूल बच्चा होता है ना, एंड एवरी कंट्री स्कूल मतलब उस देश का हर एक स्कूल बच्चा, मतलब स्टूडेंट जो है, हैज़ सीन हर इन द वुड, वो उसको हमेशा लकड़ी में ही देखता है, लकड़ में ही देखता है, लकड़ी में वो ऐसे अपनी नोज से क्या करती रहती है, होल्स करती रहती है। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, और वो आज तक भी क्या है, पेड़ों में ही रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, किसके खाने के लिए वो क्या करती रहती है, होल्स बनाती रहती है। अब इस पोएम का मोरल क्या है, डोंट बी ग्रीडी और सेल्फिश, हमें कभी भी ग्रीडी और सेल्फिश नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपने देखा कि इस स्टोरी में जैसे ओल्ड वुमेन ने लालच किया तो उसको उसके लालच का फल मिल गया, वो बर्ड बन गई, ठीक है। तो इसलिए अगर वो उसको केक दे देती सेंट पीटर को तो वो क्या होता, बहुत खुश होता, ठीक है। हो सकता है श्राप की जगह पे उसको कोई वर दे जाता, ठीक है। तो ऐसे हमें कभी भी किसी की प्रति लालच या मतलबी की भावना नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। और
हम ये जो हमारे पास एक पोएम है जो कि स्टेंजर्स होते हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ, वो क्या है, ये पोएम है बैलेड के फॉर्म में। बैलेड क्या है? अ बैलेड इज़ अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजर्स। जो बैलेड है वो एक छोटे छोटे स्टेंजर्स में एक स्टोरी को पेश करता है, ठीक है। बैलेड्स आर अ पार्ट ऑफ फोक कल्चर। बैलेड्स किसी के जो फोक के कल्चर होते हैं उनका पार्ट होता है, या फिर जो कल्चर बहुत पॉपुलर होता है, एंड आर पास्ड ऑन ऑरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। और ये जो बैलेड्स होते हैं वो ऑरली मतलब मुंह से बोलकर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होते रहते हैं। और अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड क्या है? एक बैलेड है। ये जो हमने पढ़ी है अभी पोएम के अंदर स्टोरी, वो क्या है? एक बैलेड है, ठीक है। तो इसके पोएट हैं फोबी कैरी। कौन से हैं? फोब कैरी, PHOEBECARY, फोब कैरी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।